हेलो मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाप। और परिमाप पे आज हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था परिमाप में त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे परिमाप के में जो है आयत और वर्ग के बारे में। ठीक, वर्ग और आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे क्वेश्चन भी लिखे गए हैं। पहले इनके फार्मूले के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और जो है वर्ग का परिमाप का फार्मूला कैसे बनाते देखिएगा। चलिए हम पहले एक एक बारी बारी से हल करते हैं। पहले आयत वाला देखा जाए तो आयत के बारे में ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। परिमाप मतलब या परिमित मतलब क्या होता है, तो यह बताया गया। परि मतलब चारों ओर, मित मतलब माप। तो किसी भी आकृति, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे त्रिभुज हो, मतलब कोई भी एक बंद आकृति है, तो उसका अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है तो उसकी सभी भुजाओं को क्या करना होगा, आपको जोड़ देना होगा। ठीक, सभी भुजाओं को जोड़ने जो आता है वो उस आकृति का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ भी हमें आयत का परिमाप थोड़ा देखना है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक, पहले इसको फिगर बना देते हैं। देखिएगा, आप जानते हैं कि आयत जो होता है उसकी समूह भुजाएं क्या होती हैं, उसकी समूह भुजाएं बराबर होती हैं। आयत जो होता है उसकी समूह भुजाएं क्या होती हैं, वह बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आयत हमने बना दिया, ये कुछ ऐसे बना दिया। इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस। ठीक, और आप जानते हैं कि आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर पी क्यू का मान ए है तो एस आर का भी मान ए होगा। इसका मान अगर बी है तो इसका मान भी बी होगा। ठीक, अब चलिए जो परिमित या परिमाप की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार इसको हम रखते हैं, हल करते हैं। देखिएगा, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। आयत भी एक आकृत, बंद आकृत है, तो इसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो जो आएगा वही इसका परिमाप कहलाएगा। तो जोड़िए इसको जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा। एक भुजा इसकी कौन है, पी क्यू। दूसरी भुजा कौन है, क्यू आर। तीसरी भुजा कौन है, एस आर। चौथी भुजा इसकी कौन है, एस पी। ठीक, अब हम इन सभी भुजाओं के क्या कर दें, मान रख दें। देखिएगा, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है ए। क्यू आर का मान कितना, बी। एस आर का मान कितना है, ए। एस पी का मान कितना है, बी। ठीक, इसमें सब ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a। ये जुड़े कितना आ जाएगा, 2b। ठीक, या इसको और लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, यहाँ लिख देते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी। ठीक, ए क्या है, ए लंबाई है और बी क्या है, चौड़ाई। तो आपको हम ये हिंदी में लिख दें इसका। ए मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई। बी मतलब क्या होगा, इसकी चौड़ाई। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। या आप डायरेक्ट क्या करिए, फार्मूला नहीं याद है तो उसकी सभी भुजाओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए, अब हम थोड़ा इसका जो मात्रक रहेगा, मात्रक भी लिखना आपको रहेगा। जैसे मीटर रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में आपको उत्तर इसका लिखना रहेगा। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं वर्ग का परिमाप के बारे में। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिएगा। एक वर्ग हम यहाँ बनाते हैं, तो
वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये वर्ग मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, इसकी सभी भुजाएं बराबर, तो अगर ये ए है, ये भी ए, ये वाली भुजा भी ए, ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो इसकी सभी भुजा जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक, अब सबकी वैल्यू आप रखिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है ए, और बी सी की वैल्यू कितनी है ए, सी डी की वैल्यू भी ए डी का भी मान कितना ए। इसको आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 ए मतलब 4 ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 ए। क्या ए इसकी भुजा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, जो आपको किताब में इसी तरीके का फॉर्मूला लिखा मिलता है। तो आपको हमने दिखा दिया कैसे 4 गुणे भुजा आता है। ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग का परिमाप। इसका जो मात्रक रहेगा उसको भी आपको लिख देना है, जैसे मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक, अब इस पे जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं बारी बारी से। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तभी क्वेश्चन हम करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, एक आयताकार क्यारी की लंबाई, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा एक आयताकार क्यारी की लंबाई 6 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, मतलब इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिएगा, तो इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन इसको हल कर रहे हैं, देखिएगा। चलिए, क्या करा कि लंबाई कितनी है, यहाँ लंबाई कितनी है, यहाँ लिख देते हैं। लंबाई कितनी है 6 मीटर, चौड़ाई कितनी 3 मीटर। परिमाप ज्ञात करना किसका, आयत का। तो लिखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखिएगा, पहले हम बिना फार्मूले से लगाते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूले, बिना फार्मूले के लिए क्या करते हैं, फिगर हम बना लेते हैं यहाँ ऐसे। ठीक, या देखिएगा इसकी लंबाई कितनी 6 मीटर, तो इसको लंबाई में हम कितना रख दे रहे हैं, 6 मीटर। चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। अब आप जानते हैं कि लंबाई अगर ये 6 है तो ये वाली भी 6 होगी, और ये वाली 3 है तो ये वाली भी 3 होगी। ठीक है, अब परिमाप की परिभाषा क्या होती है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। तो इसकी सभी भुजाएं कितनी है, 6 3 6 3। इसको आप जोड़ें कितना आ जाएगा, 9 15 और 3 18। 18 तो ये मीटर में है, इसको लिखना आपको मीटर। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूला से, फार्मूला से देखिएगा, अथवा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है, कैसे लगा सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 2 लंबाई का मान कितना है 6, चौड़ाई का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ठीक, तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं या बगैर फार्मूले के भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है परिमाप होता क्या। चलिए, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सवाल पढ़िए आप और लगाने का प्रयास करिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा हमारा कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप 44 मीटर है। ठीक, तथा इसकी जो है लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, आपको हो सकता है कि परिमाप दिया जाए, चौड़ाई दिया जाए और लंबाई का मान पूछ ले, कुछ भी हो,
बस ऐसी इसी तरीके से लगाना जैसे हम लगाने जा रहे हैं। देखिएगा, आप इसका फार्मूला जानते हैं, लंबाई का तो जानते नहीं है, परिमाप का फार्मूला लिख सकते हैं। तो परिमाप का फार्मूला लिखिए और जो जितना दिया गया उसको रखिए आप। तो देखिएगा, परिमाप किसका, परिमाप आयत का, इसे लिख दें, समझ जाइए, आयत, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, देखिएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है, चलिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप बगैर फार्मूले के भी लगा सकते हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं। तो 2 लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान हमारे पास है यानी कि 12, चौड़ाई तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो चौड़ाई को हम चाहे चौड़ाई लिख दें, चलिए चौड़ाई लिख दे रहे हैं, या आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। परिमाप कितना दिया गया इसका, आयत का परिमाप आपको दिया गया है 44 है। अब आपको यहाँ समीकरण हल करना आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, 2 से पूरे में गुणा है तो हम 2 से क्या कर देंगे, 2 से इधर डिवाइड मतलब भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे, देखिए 44 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 22, बचेगा कितना, 12 प्लस चौड़ाई, ठीक। अब 12 इधर आके घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो कितना आ जाएगा, 12 घट जाएगा कितना, यानी कि अगर 2 घटाएंगे 20, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, चौड़ाई का मान 10। ये मीटर है तो मीटर में आपको उत्तर देना है, यानी चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर। एक बार फिर क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ध्यान लगाइए कि आप किसका फार्मूला उसमें से जानते हैं। अगर किसी का फार्मूला जानते हैं तो उसका फार्मूला आप लिखिए। जैसे हम इसमें परिमाप का फार्मूला जानते हैं, आयत का परिमाप मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में है, ठीक। अब आयत का परिमाप दिया गया है, इसमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लीजिए अगर आपको लंबाई का मान नहीं दिया गया है, चौड़ाई का मान दिया गया है, तो चौड़ाई को रखेंगे, लंबाई छोड़ देंगे, ठीक। उसी तरीके जैसे चौड़ाई को हम ऐसे रख रहे हैं। अब 2 से गुणा 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, 22 इधर बचा कितना, 12 प्लस चौड़ाई। अब 12 यहाँ प्लस है, इधर आके घट जाएगा, तो घटा देंगे कितना, 22 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर, अर्थात यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, ठीक है। चलिए, अब हम यानी कि तीसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं इसका, इसको एक बार मिटा दे रहे हैं, देखिएगा, इसको पूरा पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा चौड़ाई कितना है, 45 मीटर है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग, इसका मतलब ये आयत है, ठीक। तो यानी कि बगीचे के चारों ओर लगाए जा सकने वाले तार की लंबाई क्या होगी, मतलब हमें उसको घेराबंदी करना है, ठीक है, क्योंकि जो है जानवरों से बचाना है फसल को, तो उसको तार लगाना है। तो पूछ रहा है कितना तार लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, तार लगाना है, ठीक है। तो कितना मीटर तार लगेगा, इसके लिए हमें देखिए क्वेश्चन। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ग है, ये एक वर्ग हो, बल्कि ये आयत वाला सवाल आयत है, ठीक है। अब इस आयत में देखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है, 115 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 45 मीटर। बात ध्यान समझिएगा, ये 15 100, ये भी 115 हो जाएगा क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ये 45 है, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 45, ठीक। मीटर है तो मीटर में लिख लेंगे, चलिए ये मीटर यहाँ रहेगा। अब बात समझिए थोड़ा कि ऐसे मान लीजिए इस पे अगर हमें तार लगाना है तो यहाँ हम तार लगाएंगे,
तो इस भुजा के लिए तार अगर लगाएंगे कितना तार लगेगा, 115 मीटर। इस भुजा पे भी हमें तार लगाना है क्योंकि चारों तरफ से लगाना है, तो 45 मीटर और लगेगा, मतलब 115 मीटर पहले और 45 मीटर फिर। इस पे भी तार लगाना हमें है। चलिए, तो 115 मीटर और लग जाएगा। इस पे भी तार लगाना है तो 45 मीटर और। कहने का मतलब है कि तार कितना लगेगा, जितना इसकी यानी कि भुजाओं की माप है, ठीक है, अर्थात इसका जो परिमाप है उतना मीटर यानी तार लगेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ तार लगाना। और यानी कि हम जानते हैं किसी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो सभी भुजा ही तो जोड़ रहे हैं। ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, ये वाली भुजा जोड़ेंगे, ये वाली, तो सभी भुजा जोड़ने का मतलब क्या, उसका परिमाप ज्ञात करना। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं कि आवश्यक जो तार होगा, आवश्यक तार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, जितना आयत का क्या है, आयत का परिमाप है। ठीक, समझ गए। अब तार की जगह कुछ भी कर सकता है, इसको घेराबंदी करना है, यहाँ पर जो मिट्टी यानी कि जो इस पे घेराबंदी करना है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अगर चारों तरफ से बंद करने वाले से इसका मतलब परिमाप ही ज्ञात करना है। आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप मतलब आप जानते हैं, फार्मूला याद है, ठीक है, नहीं याद है तो आप एक क्या करिए, सभी भुजा को जोड़िए, कितना, 115, 45, फिर 115, फिर 45। ठीक, या आप फार्मूले से चलते तब भी वही उत्तर आने वाला है। इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए 2 बार है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 45, 15 भी, 115 भी 2 बार है तो 2 गुणे 115। या आप जोड़ते तब भी उत्तर उतना ही आने वाला है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90। 2 से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 230। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक, 10 इसमें मिला देंगे कितना हो जाएगा, 100, और 100 ये और 200 ये, मतलब 300। यहाँ बचा 20, तो अर्थात कितना आ गया, 320। इसका मात्रा कितना, मीटर, तो इसका उत्तर कितना है, 320 मीटर। फिर से एक बार देखिएगा, जो तार की लंबाई है वो इसकी सभी भुजाओं पे लगाई जा रही है, अर्थात यानी सभी भुजाओं का जो योग होगा उतने तार की आवश्यकता होगी। तो सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक, आयत का परिमाप है, यह आयत आयत है, इसका मतलब आयत का परिमाप। वर्ग होता है ये सवाल वर्ग की स्थिति में, तो वर्ग का परिमाप लगाते। ठीक, ये इस त्रिभुज में स्थिति में होता तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते। मतलब कहने का मतलब यह है, भाषा बदल सकता है मतलब, लेकिन अर्थ वही है इसका। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं। तो आयत का परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, सभी भुजा को जोड़ दीजिए, इसको एक बार, यह है, ये वाली सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 4, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 वाला जो है ये वर्ग पे आधारित है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ये वर्ग है तो इसका मतलब वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर, इसीलिए एक ही भुजा आपको दी गई है। ठीक, ये वर्ग होगा ए बी सी डी। ठीक, अब क्या करना है, इसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 15 अगर है तो ये वाले भी 15, ये वाले भी 15 और ये वाले भी 15। ठीक, एक बार बिना फार्मूले से देखिएगा, फिर फार्मूले का इस्तेमाल करके भी हम इस सवाल को लगाएंगे। देखिएगा, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग का परिमाप, वर्ग का
परिमाप। परिमाप मतलब कि सभी भुजा को जोड़ना है, तो जोड़िए सभी भुजा 15, ये वाली भुजा 15, ये वाली भी 15, ये वाली भी कितनी हो जाएगी 15। अब इसको जोड़िए 15 4 बार है, जैसे आप कहते हैं x प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, कितना यक्स 4x। इसी तरीके से 15 4 बार है तो क्या लिख देंगे 4 गुणे 15, या आप जोड़ लीजिए 15 15 30, इधर 30 30 30 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे 60, ये सेंटीमीटर है, इसका उत्तर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अब हम फार्मूले से देखने वाले, देखिएगा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे, लिखिए लिखिए ना यहाँ पर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे भुजा का मान कितना 15। अब 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60, तो 60 सेंटीमीटर भी आपका आंसर इससे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन यानी 5वां देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप लगाइए, देखिएगा कह रहा 1 5 1, यहाँ पर थोड़ा वर्ग लिखना है, एक वर्ग का परिमाप, यहाँ पर लिख देते हैं एक वर्ग का परिमाप। ठीक है, सही क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप कितना 28 मीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, मतलब अभी पिछला क्वेश्चन जैसे ये वाला था, परिमाप दिया गया था, तो हम आपसे हमेशा कहते हैं चाहे परिमाप हो चाहे क्षेत्रफल हो कुछ भी हो, अगर आप उसका फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला लिखिए, फार्मूले में जो जो चीज़ें आपको दी गई उसको रखिए, जो चीज़ नहीं ज्ञात तो उसको छोड़ दीजिए, हल कर लीजिए। देखिएगा तो आपको क्या दिया गया, एक वर्ग का परिमाप 28 मीटर है, तो परिमाप का फार्मूला हम जानते हैं, तो वर्ग का परिमाप, तो यह क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है जानते हैं आप, 4 गुणे भुजा। ठीक है, या भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। चलिए अब हमें क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दिया गया कितना है 28, तो 28 लिख लिया, 4 का 4 रहेगा, लेकिन इसकी भुजा हमें ज्ञात करना है, तो भुजा को छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब आपको समीकरण वाली स्थिति मिल गई, 4 से गुणा है तो इधर 4 से भाग, या ऐसे समझिए भुजा का मान जिसका मान ज्ञात करना वहां पर केवल और केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे, 4 4 से कट जाएगा, इसमें 4 से भाग करेंगे, देखिए जैसे 28, इधर 4 से भाग कर देंगे, यहाँ भुजा गुणे 4 है, इसमें भी 4 से, भाई जिसको आ रहा है वो अपने स्तर से हल करे, कोई दबाव नहीं है। ये 4 से भाग करें कितना 7, ठीक, तो बचा कितना भुजा, अर्थात भुजा का मान कितना हो जाएगा, यानी कि भुजा जो दी गई है मीटर में परिमाप है, तो भुजा भी किस में आ जाएगी 7 मीटर। फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहा परिमाप कितना है, परिमाप 28 है, तो परिमाप 28 है, और तो परिमाप का फार्मूला लगा रहे हैं 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप, परिमाप 28 दिया गया, 4 के स्थान पे 4, अब भुजा का मान तो भुजा रख देना ही, ये ज्ञात करना हमें है। ये 4 से गुणा, 4 से आप भाग लगा सकते तब भी 7 आ सकता था, यहाँ से हमें 4 हटाना है, तो जब 4 से भाग करेंगे तब हटेगा, तो दोनों तरफ 4 से हम भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण संतुलित रहेगा, तो 4 से भाग करेंगे 7, इसमें 4 से भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा क्या भुजा, तो हमारा कितना गया भुजा का मान 7 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, देखिएगा क्वेश्चन आखिरी है आज का,
क्या क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में तार लगाने वाली स्थिति, यहाँ पर बाड़ लगाना मतलब उसको जो है यानी कि बांस से या उसको किसी तरीके से उसको बंद करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर, तो आगे क्या पूछ रहा है, बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए यदि जो दर कितनी है, 3 रुपया प्रति सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन एक बार समझते हैं इसको फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपको यह एक वर्ग दिया गया है, ये एक वर्गाकार खेत है, ठीक। इस वर्गाकार खेत के ये 4 कोने हैं। अब इसको हमें क्या करना है, बाड़ लगाना, मतलब कि इसको हमें किसी तरीके से बंद कर देना है, ठीक है ना। जैसे इसमें कोई जानवर ना जा पाए, तो बाड़ लगाना, देखिए जैसे यहाँ पर लगाएंगे हम बाड़ ऐसे, ठीक है, चाहे तार लगाए चाहे कुछ भी, उसका खाली भाषा चेंज कर रहा है। यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, ठीक। अब हमें दिया का अगर हमसे तो यह पूछना ही रहा कितना मीटर लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन हमें एक चीज दी गई है, दर 3 रुपया प्रति सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है अगर 1 सेंटीमीटर लगाएंगे 3 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो हम पहले तो ज्ञात करें कि कितना मीटर लगाई गई बाड़, कितना सेंटीमीटर बाड़ लगाई गई है। जितना सेंटीमीटर लगाई गई है एक के हिसाब से हम ज्ञात करें। जैसे हम कहते हैं 1 किलो चीनी का दाम इतना रुपया है, तो 10 किलो चीनी का दाम कितना, तो उसमें हम 10 से गुणा करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें रेट दिया गया है 1 सेंटीमीटर का दाम इतना, 1 सेंटीमीटर के लिए इतना खर्च करना पड़ता है, तो जितना सेंटीमीटर आएगा उसमें 3 से हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना बाड़ लगाई गई है, ठीक है। तो बाड़ के लिए क्या, बाड़ कहाँ लगाई जा रही है, इसकी भुजाओं पे लगाई जा रही है। और यानी कि चारों भुजा जब हम जोड़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको परिमाप कहते हैं, ठीक। अर्थात अभी हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट पूछा है, वर्ग का परिमाप तो पूछा नहीं है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग या ऐसे का, हाँ चलिए ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होती है। अच्छा, एक चीज और दी गई, भुजा कितनी है, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर। थोड़ा मीटर और सेंटीमीटर में अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार लीजिएगा, उससे गलती होने के कम चांस है। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिएगा, तो भुजा कितनी है, 6, तो 4 गुणे कितना, 6 बराबर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब हमें यह पता हो गया कि जो बाड़ लगाई कितने एरिया में, कितने लंबाई में, 24 सेंटीमीटर तक लगाई गई है। और हमसे करा अगर 1 सेंटीमीटर लगाएगा तो क्या रुपया लेगा, 3 रुपया लेगा। तो 24 सेंटीमीटर लगाए, ज़्यादा तो लेगा ही लेगा। तो हम निकालते हैं, देखिएगा खर्च बराबर कितना खर्च लगेगा, बाड़ का खर्च बराबर, ठीक, कितना हो जाएगा, 3 गुणे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का दाम कितना है, 3 रुपया है, तो 24 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। ये आपको एक एक नियम से लगा दे रहे हैं, देखिएगा 1 सेंटीमीटर का खर्च क्या रुपया पड़ता है आपको, 3 रुपया, ठीक। जो याद करना हो तो उसको हम हमेशा कहते हैं बराबर के दाहिनी तरफ रखा करिए। अब हमें कितने सेंटीमीटर के लिए निकालना, 24 सेंटीमीटर की, ठीक। तो 24 सेंटीमीटर का खर्च कितना हो जाएगा, खर्च कितना, 24 गुणे 3 मतलब 72 रुपया, ठीक। अर्थात उसको 72 रुपया अदा करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अब आपके जो राय है, सुझाव है, उसको जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी थोड़ा कहिए कि देखें वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।